क्या आप बीमारियों से बचना चाहते हैं? क्या आप एक सेहतमंद, महफूज और खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहते हैं? क्या आप अपनी और अपने घर वालों की सेहत के लिए फिक्रमंद रहते हैं? क्या आप अपने बच्चों की रोजमर्रा बीमारियों से परेशान हैं? इन सब और बहुत से सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद अनम में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हेल्थ एंड हैप्पीनेस के साथ मैं हूं आपके साथ अनम अफसर। नाज़रीन, आप जिस तरह जानते हैं कि ईद कुर्बान करीब है और कोरोना वायरस की भी सूरत हाल है। ऐसे में बहुत से ऐसे सवालात हैं जो आपके जहन में जन्म ले सकते हैं और ले रहे हैं। तो कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो इख्तियार करनी है, और जो भी आपके सवालात हैं, इन सवालों के जवाब लेकर मैं आपके साथ हाजिर हुई हूँ। मेरे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद होंगे वेटनरी डॉक्टर मोहम्मद उवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर उवैस साहब, क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं और गवर्नमेंट ने भी कुछ SOPs बनाई हैं, ईद कुर्बान जिस तरह करीब है और लोग मंडियों में ज़ायरा जाते हैं, तो कौन सी ऐसी SOPs हैं जो हुकूमत ने बनाई हैं जो इख्तियार करनी ज़रूरी है? ईद कुर्बान के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल SOPs अनाउंस किए हैं। वो SOPs मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि सबसे पहले तो आपने मास्क और ग्लव्स लाजमी इस्तेमाल करने हैं जब भी मंडी जाना है आपने। इसके अलावा आपने गैदरिंग को अवॉइड करना है। आपने अगर 10 जानवर परचेज़ करने हैं तो 2 बंदे जाके वो सारे के सारे एनिमल परचेज़ करके आ जाएं। और अब ज़्यादा फोकस जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी लाइक जो मदरसों के अंदर, मस्जिद के अंदर होती है, आप उसको ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग कम गैदरिंग के साथ कवर हो सकते हैं। गवर्नमेंट की जो SOPs हैं उनको आप फॉलो करें और सोशल डिस्टेंसिंग का आपने लाजमी ख्याल करना है। मंडियों के अंदर अपना जो सोशल डिस्टेंस है वो मेंटेन रखें। ये जो कुछ SOPs हैं जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की हैं। ठीक है, लेकिन कोरोना पैंडेमिक में कुछ ऐसी एहतियाती, क्योंकि इससे पहले हम जो लोग मंडियों में जाते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अभी इस ईद कुर्बान पर एक डिफरेंट सिनेरियो है, आप देखने में भी आ रहा है। मंडी किस तरह से जाना चाहिए? घर से निकलते वक्त कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो इख्तियार करनी ज़रूरी हैं? आपने सबसे पहले तो जब मंडी जाना है तो डे टाइम में जाएं आप। आपने रात के टाइम और शाम के टाइम जाने से अवॉइड करें। ठीक है। उसके अलावा आपने जब मंडी जाना है तो आपके जहन में चीज़ होनी चाहिए कि वहाँ पे आपको वॉक करनी पड़ेगी, लंबा प्रोसेस है एक, तो उसके लिए आपने इजी जो क्लॉथ्स हैं, आपके इजी कपड़े हैं, उनको प्रेफर करना है। उसके अलावा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके साथ बच्चे शामिल ना हों, आपके साथ बूढ़े लोग शामिल ना हों, और इसके अलावा 1 या 2 एक्सपर्ट लोग जो हैं वो भी आपके साथ हों। ठीक है। तो ये कुछ एहतियाती तदबीर हैं जो आपने घर से निकलते हुए मंडी जाने के लिए फॉलो करनी है। और अगर एक्सपर्ट फॉर सपोज एक नॉर्मल बंदा है, मंडी जा रहा है, उसके पास एक्सपर्ट नहीं है, तो किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें जो एहतियात करनी ज़रूरी है, कौन कौन सी चीज़ें जो मद्देनज़र रखनी ज़रूरी है? लेट्स सपोज कि आपके पास एक्सपर्ट नहीं है, बट आपको कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो आपने जाके एनिमल्स के अंदर चेक करने हैं। ठीक है। आपने जो भी जानवर देखना है उसमें कौन कौन से की पॉइंट्स होंगे जो आप उसको चेक करेंगे। जानवर का इंतखाब कैसे करना है? जी बिल्कुल। ठीक है। उसमें इस तरह से है कि आपने सबसे पहले जानवर के दांत चेक करने हैं। राइट। अब जो बकरा है उसके जो अब दांत चेक करने का और तरीकेकार है, जो बड़ा जानवर है उसके दांत चेक करने का जो तरीकेकार है वो और है। ठीक है। अब इसमें होता कुछ इस तरह से है कि जैसे इंसान का छोटा बच्चा है, उसके छोटे दूध के दांत होते हैं, कुछ उम्र गुजरने के बाद वो दांत उसके गिरने के बाद परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से बकरों के अंदर और बड़े जानवरों के अंदर पहले दूध के दांत होते हैं, वो दूध के दांत गिरते हैं और कुछ उम्र गुजरने के बाद उसके नए दांत आ जाते हैं। इसी तरह से जब 2 दांत गिरते हैं उस जानवर को हम दोंदा बोलते हैं। ओके। जब 4 दांत गिरते हैं उसको हम बोलते हैं चौगा। ठीक है। इसी तरह से जब 6 दांत गिर जाते हैं उस जानवर के, उसको हम बोलते हैं छिका। अब बकरे के अंदर जब 2 दांत गिरेंगे तो उसकी उम्र होगी 1 साल। जब बकरे के अंदर 4 दांत गिरेंगे तो उसकी उम्र होगी 2 साल। ठीक है। जब उसके 6 दांत गिर जाएंगे तो उसकी उम्र होगी 3 साल। लेकिन बड़े जानवर के अंदर जब जानवर दोंदा होगा, मतलब उसके जब 2 दांत गिर चुके होंगे तो वो 2 साल का होगा। और इसी तरह से जब 4 दांत गिर चुके होंगे तो उसकी जो उम्र है वो होगी 3 साल। ठीक है। और इसी तरह से जब 6 दांत गिरेंगे बड़े जानवर के अंदर तो उसकी उम्र 4 साल। ये तो दांतों से रिलेटेड हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक जानवर को ख़रीदते हुए मद्देनज़र रखनी ज़रूरी है। उसके बाकी बॉडी पार्ट्स, और ये देखना कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है जो इंसानों में मुंतकिल हो सकती है, ये किस तरह से देखा जाए? जैसे कि आपको मालूम है कि कुर्बानी एक मजहबी फरीज़ा है, इसके अंदर कुछ हिदायत हैं जो शरीयत ने हमें बताई हैं कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो चेक करने हैं एनिमल के अंदर। उसका जो दांत है वो कटा हुआ ना हो,
दांत उसके जो कान है वो ठीक हों, ठीक है। उसके अलावा जो उसके सींग हैं वो कटे हुए ना हों, ठीक है। बाज़ का इस तरह से होता है कि जो व्यापारी है, जो जानवर बेचने वाला है, वो आपको बताता है कि इसके सींग हैं ही नहीं, लेकिन बेसिकली वो सींग उसके कटे हुए होते हैं। तो आपने वो चेक करना है कि उसके सींग जो हमें कटे हुए ना हों, ठीक है। उसके अलावा आपने उसकी जो एनिमल की स्किन है वो चेक करनी है कि बहुत दफ़ा इस तरह से होता है कि जब आप रात को जाते हैं या शाम को जाते हैं तो लाइट प्रॉपर नहीं होती और वो एनिमल की स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा पैरासाइट, बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं जो आपको नज़र नहीं आते। तो आपने उस जानवर की जो स्किन है उसके ऊपर उल्टा हाथ फेरें। अच्छा, उल्टा हाथ जब फेरेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसकी बालों के नीचे कोई हशरात, कोई कीड़े तो नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपने चेक करनी है। उसके अलावा उसकी जो टेल है वो चेक करें, वो प्रॉपर है, उसकी कटी हुई तो नहीं है। और जब टेल चेक करेंगे वहां से आप चेक कर सकते हैं कि इस जानवर को डायरिया तो नहीं है, लाइक मोशन तो नहीं लगे हुए। अगर वो डायरिया वाला एनिमल है तो वो परचेज ना करें। बिल्कुल, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। और उसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हैं कि वो जानवर जो है वो लेम ना हो, लंगड़ा जानवर ना हो, ठीक है। लाइक इस तरह से होता है कि जानवर जब आप चला के चेक करेंगे तब आपको अंदाजा हो जाएगा। ओके। या जानवर जब खड़ा होता है तो जिस टांग के अंदर मसला होगा वो टांग अपनी उस पर वजन नहीं डालेगा। तो आपने ये चीज़ें चेक करनी है कि जो जानवर आप परचेज कर रहे हैं वो लंगड़ा तो नहीं है। बाकी जो की पॉइंट्स है वो भी आपने चेक करना है। ठीक है, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आप जहन में रख के जाएं। एक नॉर्मल सा इंसान भी जाके एक अच्छा जानवर, सेहतमंद जानवर परचेज कर सकता है। अच्छा, ये भी बताएं कि व्यापारी से जब आपने जाके मिलना है तो सवालात कौन से करने हैं जानवर को खरीदते हुए? आपने जब जाना है तो आपने सबसे पहले तो ये चीज़ चेक करनी है कि वो एनिमल हेल्दी है कि नहीं है। उसके आपको पूछने की जरूरत नहीं है। कुछ की पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उससे आपको मालूम हो जाएगा कि जानवर सेहतमंद है या नहीं। ठीक है। उसमें इस तरह से है कि आप जब वो जानवर देखें तो वो चेक करें कि जानवर जुगाली कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है। ठीक है। अगर वो जुगाली कर रहा है इसका मतलब ये है कि उसने पहले भी खाना खाया है, वो अपना चारा खा के बैठा हुआ है। ठीक है। और उसके अलावा दोबारा भी वो उस चारे को जुगाली कर रहा है, इट मीन्स कि वो हेल्दी है। उसके अलावा आपने उसकी मजल चेक करनी है। नाक के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो उसका मॉइस्ट हो, वो उसका नमी वाला हो। अगर वो हिस्सा खुश्क है इसका मतलब ये है कि वो जानवर सेहतमंद नहीं है। इसके अलावा आपने जानवर को देख के ये चीज़ चेक करनी है कि उसका जो पेट है वो ज़्यादा बड़ा ना हो। जब जानवर को पीछे से देखें तो उसका पेट आपको राउंड के अंदर नजर ना आए, वो पूरी बॉडी के साथ सिमेट्री के अंदर हो। अगर उसका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है इसका मतलब यह है कि उसको कोई ऐसी चीज़ खिलाई गई है जिसकी वजह से उसका वजन ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ठीक है। आपने ये भी चीज़ चेक करनी है। और इसके अलावा आपने ये चीज़ देखनी है कि ओवरऑल जो एनिमल है वो एक्टिव हो, हेल्दी हो, लाइक वो आपको उसको आइज के अंदर देखें तो एनिमल्स के अंदर वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा हो। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपने चेक करने हैं कि एनिमल हेल्दी है या नहीं। अच्छा, कुछ जानवर वैसे ही हेल्दी होते हैं, यानी उनको चारा एक अच्छा, उनकी देखभाल की जाती है, चारा अच्छा खिलाया जाता है। एक उस हेल्दी एनिमल में और जो ज़्यादा वेट वाला एनिमल है, और जो फ़र्क करना कि अभी उसको कुछ ऐसी चीज़ खिलाई गई है कि उसका वज़न बढ़ा हो, फ़र्क करना किस तरह से किया जा सकता है? फ़र्क इसमें आप फ़र्क इस तरह से कर सकते हैं कि जो जानवर कुदरती तौर पर सेहतमंद है उसका पूरे का पूरा जिस्म जो होगा वो एक ही शक्ल में होगा। ओके, ऑल राइट, ठीक है। और उसके अलावा जो जानवर उन्होंने कोई चीज़ खिलाई होगी उसको, लाइक जो व्यापारी हैं वो इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। अगर उसको पानी ज़्यादा पिला देंगे, उसको बेसन खिला देंगे, उसको तेल पिला देंगे, इस तरह से उसका जो पेट है वो आपको वाजे गोल बड़ा हुआ नजर आएगा। ठीक है। तो आपने वो जानवर अवॉइड करना है। और इसमें मेरी एडवाइस ये है कि आप वैसे भी बहुत ज़्यादा जो हेल्दी एनिमल्स हैं वो या जो फरबा एनिमल हैं वो परचेज ना करें, क्योंकि उनके अंदर चर्बी ज़्यादा होती है, गोश्त कम होता है, क्योंकि वो सम टाइम कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जिससे उसका वेट गेन आता है और चर्बी बढ़ जाती है जानवर के अंदर। अच्छा, वो दांत से जो आप पहले बात कर रहे थे, दांतों से रिलेटेड एक और भी सवाल के इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें, टैक्टिक्स व्यापारी इस्तेमाल करते हैं कि दांत अगर नहीं गिरे हुए हैं तो उसको तोड़ देते हैं, तो ये किस तरह से पता चलेगा ये नेचुरली नहीं है या अभी व्यापारी ने कुछ कुर्बानी के दिनों में कुछ किया है इसके? जी बिल्कुल, व्यापारी इस तरह की हरकतें करते हैं कि मिसाल के तौर पर एक जानवर दोंदा नहीं है उसको दोंदा बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें ये करेंगे कि उसका आधा दांत तोड़ देंगे। अब कुदरती तौर पे कभी भी आधा दांत नहीं गिरता, सही, वो पूरा दांत गिरेगा। आपने ये चेक करना है कि अगर तो उस जानवर का आधा दांत गिरा हुआ है या टूटा हुआ है इसका मतलब है कि वो किसी ने तोड़ा है। फिर आपने चेक करना है कि जब वो दांत गिरा हुआ उसके नीचे वाली जगह से कोई नया दांत निकल रहा है, अगर तो वहां पे जख्म होगा और ब्लड होगा तो इसका मतलब है कि वो किसी ने तोड़ा है वो दांत उसका। ठीक है। अगर वहां पे नया दांत नीचे से आपको फील हो हार्ड और वहां पे जख्म ना हो, इसका मतलब ये नेचुरल प्रोसेस था जिसके थ्रू उसका दांत गिरा है। ठीक है। तो अब एक मरहला ये भी है कि जानवर को आपने ख़रीद लिया है और घर लेके आना है। अब घर में रखने के लिए क्या SOPs बनाए जाएं या किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? सबसे पहले तो जब जानवर घर लेके आएँ तो आप उसको रेस्ट दें। सही। और मंडी से निकलते हुए आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि जब जानवर को आपने अपने घर के लिए लेके आना है तो उसकी जो ट्रांसपोर्ट है वो
आसानी वाली, मतलब उसमें एनिमल इजीली आ सके, और इवन कि जिस व्यापारी से आप परचेज कर रहे हैं उसको बोलें कि हमें ट्रांसपोर्ट अरेंज करके दे, ठीक है, सो दैट कि वो जो एनिमल है वो इजीली आपके घर पहुंच जाए। जब घर पहुंच गया उसके बाद जो हमने चीज़ चेक करनी है या जो चीज़ हमने फॉलो करनी है वो ये है कि आपने उस एनिमल को रेस्ट देना है, बिकॉज वो बहुत दूर दूर से जानवर सफ़र करके पहुंचते हैं। तो आप उसको एक रात का, एक दिन का उसको रेस्ट दें। रेस्ट देने के बाद फिर आप उसको अपनी जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट करवाएं। उसको खुला जो पानी है, लाइक मोस्टली इस तरह से होता है कि दिन में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा उसको पानी ऑफर करते हैं। ठीक है, जानवर के पास 24 घंटे साफ ठंडा जो पानी है वो मौजूद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि जानवर को बांधना अपनी कच्ची जगह के ऊपर है। ओके, अगर आपके पास कच्ची जगह नहीं है, टाइल या पत्थर के ऊपर बिल्कुल जानवर को ना बांधें, बिकॉज मैंने रिसेंटली कुछ केसेस देखे हैं लास्ट ईयर, उसमें जानवर को पक्की जगह पे बांधते हैं, जब वो यूरिन करता है तो वो जगह स्लिपरी हो जाती है और जानवर गिर जाता है। और गिरने के बाद उस जानवर का नुकसान होता है, हड्डी टूट जाती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि उस जानवर को अपनी स्लिपरी जगह लाइक टाइल्स या पत्थर के ऊपर बिल्कुल नहीं बांधना आपने। और अवॉइड करने वाली कौन सी चीज़ें? ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, जो अवॉइड करनी चाहिए वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? आपने नॉर्मली जो होता है कि आप उस एनिमल को फीड कर रहे हैं, आपने फीडिंग के अंदर आप जिस व्यापारी से परचेज किया उससे पूछ लें कि आप इस जानवर को क्या चारा खिला रहे हैं। ठीक है, आप वही चारा कोशिश करेंगे उसको दें। ओके, ठीक है, जब आप वो चारा देंगे तो एनिमल डिस्टर्ब नहीं होगा। उसके अलावा आप जो होम रेमेडीज़ हैं, घर के टोटके, लाइक कोई गली से गुजरता हुआ आपको मशवरा देगा जिसको तेल पिला दें, कोई गली से गुजरता हुआ मशवरा देगा जिसको 7 अप पिला दें। ठीक है, आपने इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उन सबसे अवॉइड करना है, क्योंकि वो घरों में बची हुई रोटी ला के दे देते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें। हाँ, बिल्कुल इस तरह से, मतलब आप उसका जो चारा है वो कमर्शियली परचेज करें। ठीक है, बाहर से परचेज करके उसके साथ जो चीज़ आप ऐड कर सकते हैं वो भी ऐड कर दें। इवन कि मैं आपके साथ इसका ये भी शेयर कर सकता हूँ कि एक एनिमल को आपने एक दिन में कितनी दफ़ा खिलाना है और क्या क्या खिलाना है। अब बकरे के अंदर इस तरह से हुआ है कि हमने उसको बचा हुआ चारा नहीं देना, लाइक मल्टीपल एनिमल्स होते हैं तो आप जो दूसरे जानवर का बचता चारा है वो उसको दे देते हैं, आपने बचा हुआ चारा उसको बिल्कुल नहीं देना। ठीक है, उसके बाद उसको कटा हुआ चारा बकरे को ना दें। जो बड़े जानवर हैं उनको आप दे सकते हैं, जो बकरा है वो होल जो है ना, होल प्लांट उसको खाता है, तो आपने उसको कटा हुआ चारा नहीं ला के देना। ठीक है, उसमें तूड़ी भी ऐड ना करें। बड़े जानवर के लिए आप तूड़ी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो बकरा है उसके लिए तूड़ी ऐड ना करें। उसके अलावा आप कमर्शियल जो वंडा है, लाइक जो जानवर पालते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि कंसंट्रेट या वंडा होता है, आप वो मार्केट से परचेज करके दे सकते हैं। इसके अलावा घर के अंदर जो मक्की है या गंदुम है, गंदुम आपने भिगो के उसको देनी है। ठीक है, ठीक है, और जो मक्की है वो मैक्सिमम आपने एक बकरे को 1 किलो एक दिन में देनी है। ओके, इस तरह से होता है कि 3-4 किलो आप दे रहे हैं, और 3-4 किलो देने के बाद जो बकरा बीमार हो जाता है उसका पेट फूल जाता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा जो ये कंसंट्रेट है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। राइट, तो ये चीज़ें आपने सारी अवॉइड करें। ठीक है, ठीक है। एक और भी चीज़ है कि पहले भी ये कॉन्सेप्ट था कि ऑनलाइन मंडियों का, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं था। अब कोरोना के दिन है, हुकूमत इस बात पे एम्फसाइज़ कर रही है कि ऑनलाइन मंडियां लगाएं और आप जानवर को ऑनलाइन ख़रीदें, बजाय इसके कि आप खुद जाएं, अपने घर वालों को मंडियों में लेके जाएं, बच्चों को लेके जाएं। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए ऑनलाइन मंडियों, तो आप इस पर क्या सजेस्ट करते हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। लाइक जो हरम पाक के अंदर जब हज करने जाते हैं तो वहाँ पे जानवर कोई नहीं देखता, वहाँ पे वो सिर्फ अपनी पेमेंट जमा करवाते हैं और उसकी कुर्बानी हो जाती है। सेम इसी तरह से हम कुर्बानी तो अपने सामने करेंगे, लेकिन सिर्फ जानवर जो है वो लाइव जाके परचेज़ नहीं करेंगे। हम फ़ोन पे बैठ के उसकी पिक्चर देख के, उसको जज करके, उसका रेट का मशवरा करके हम ऑर्डर दे देंगे। एंड मैं ये समझता हूँ कि ये इस कोरोना वबा के अंदर सबसे बेहतरीन जो हमारे पास सोल्यूशन वो यही है कि हम ऑनलाइन जानवर परचेज़ कर लें। इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी भी मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च करवा दी है और वो वर्किंग है। उसके ऊपर लोग अपने एनिमल्स डिस्प्ले में लेके आ रहे हैं, आप वो वहाँ से देख के पसंद कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे फेसबुक पेजेस हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहाँ पे लोग इस तरह एनिमल सेल कर रहे हैं। तो आई एडवाइस कि आप इस तरह से जो ऑनलाइन मंडी से परचेजिंग कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है इस वबा के अंदर। अच्छा, हेलो डॉक्टर जो एप्लीकेशन है, हेलो डॉक्टर का जो प्लेटफॉर्म है, ये किस तरह से इस सारी चीज़ों को हेल्प कर सकता है? जैसे कि हेलो डॉक्टर के ऊपर हम लोग टेली मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर हम जो वेटनरी साइड पे पेट एनिमल्स और फार्म एनिमल्स है उनको ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से जब आपके घर के अंदर एनिमल है, आप ये फील करते हैं कि आपका एनिमल हेल्दी नहीं है, या उसने खाया ठीक नहीं है, या उसने यूरिन ठीक नहीं किया, या कोई और चीज़ जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो आपने करना यह है कि आपने सिर्फ हेलो डॉक्टर की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर वेटनरी के पोर्शन से आप कॉल मिलाएँ और आपका जो राब्ता मेरे से हो जाएगा। मैं आपको प्रॉपर हर चीज़ आपके एनिमल के अकॉर्डिंग गाइड कर दूंगा। और किसी किस्म की आपको कुछ परेशानी महसूस होती है तो फील फ्री टू आस्क फ्रॉम हेलो डॉक्टर।
ठीक है, तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जिनका ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है, चूँकि ईद कुर्बान भी करीब है। और मंडी में जाते हुए ये तमाम SOPs जो हुकूमत ने बनाए हैं और जो डॉक्टर मोहम्मद उवैस ने हमें बताए हैं, ये मद्देनज़र रखना ज़रूरी है ताकि आप और आपके घर वाले एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकें। तो नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।